अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए, आज जो मेरी गुफ्तगू है वो धर्म संसद को लेकर है। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा बवाल हुआ, धर्म संसद इन्होंने हरिद्वार के अंदर की थी और अभी 29 जनवरी को इलाहाबाद के अंदर फिर एक धर्म संसद के नाम पर एक प्रोग्राम आयोजन किया गया जिसका नाम था संत सम्मेलन। अब उनकी गुफ्तगू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का जहर वो समाज के अंदर, लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर और किस तरह की फ़िज़ा वो ख़राब कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फ़िज़ा को ख़राब करने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आचार संहिता चल रही है और इस आचार संहिता के माहौल के अंदर, इस कानून के दायरे में रह के उन लोगों ने किस तरह की गुफ्तगू की है। हालांकि उस पर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। हालांकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं किताबों में, और हिंदी की किताबों में बहुत सी जगह संतों का जिक्र किया गया है और उसी किताबों में पढ़ा करते थे कि संत का मतलब होता है शांति, यानी कि दुनिया को एक संदेश देते हैं वो शांति का। लेकिन पता नहीं इस वक्त न जाने कैसे संत पैदा हो गए कि वो हिंदुस्तान की फ़िज़ा को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो जहर उगला करते हैं एक तबके के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। लेकिन हजरात, कभी इस्लाम वालों ने, कभी इस्लाम के मानने वालों ने या मजहब इस्लाम ने कभी किसी मजहब को बुरा कहने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से आज माहौल को ख़राब किया जा रहा है, इस तरह का संदेश अगर एक संत समाज दुनिया वालों को देगा तो मैं मानता हूं कि जिसे कहते शांति वो किसी कदर भंग हो जाएगी और अशांति फैलने का पूरा चांस होता है। क्योंकि जो रहबर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, कौम उनकी बातों को माना करती है और उस पर अमल भी किया करती है। लेकिन अगर संत समाज का यही संदेश है और यही मतलब है तो मेरी नज़र में तो ये बहुत घटिया बात है कि संत समाज इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें दुनिया को पैगाम दिया करते हैं। लेकिन अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें और हम पढ़ें हिंदुस्तान की तारीख को, तो हमने यहाँ शांति का माहौल और शांति का पैगाम हमेशा दिया है। और इस्लाम के मानने वाले हमेशा पीस ऑफ हार्ट की बात किया करते हैं, दिलों को सुकून पहुंचाने की बात किया करते हैं। लेकिन इस तरह की बात करके, इस तरह की बातें करके, धर्म संसद के नाम पे प्रोग्राम करके और उन लोगों को जो सीधे साधे हैं प्रोग्राम में बुला के अगर भड़काया जाए, उन्हें चढ़ाया जाए, तो मैं मानता हूं कि वक्त ऐसा आने वाला है कि हिंदू और मुसलमानों के अंदर वो नफरत पैदा हो जाएगी कि वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा ना करेंगे और एक दूसरे से बात भी ना करेंगे, एक दूसरे के महल्ले में भी ना रहेंगे। यानी कि मामला डिवाइड हो जाएगा। वो कहते हैं ना, चमन जिसे कहते हैं, चमन के अंदर जब तमाम फूल सही सलामत होते हैं तभी वो चमन कहलाया करता है। हिंदुस्तान एक चमन की तरह है, हिंदुस्तान एक चमन की तरह है, एक गुलशन की तरह है। चमन में जिस तरह फूल होते हैं, मोगरा भी होता है, चमेली भी होता है, गुलाब भी होता है, तमाम फूल पाए जाते हैं, तब जाके वो चमन बनता है। हिंदुस्तान भी चमन है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे मजहबों के मानने वाले लोग शरीर की तरह है। यहाँ कहते हैं ना, ये पूरा जिस्म जो है वो हाथों से नहीं बना है, टांगों से भी बना है, आंखों से भी बना है, मुंह से भी बना है, कानों से भी बना है। ये तमाम पार्ट जो हैं वो पूरा शरीर कहलाते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर हजरात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। ये तमाम हिंदुस्तान का अंग है, एक हिस्सा है। अगर इनको चोट आएगी तो ये समझ लो हिंदुस्तान को चोट आएगी। इनमें अगर कोई झगड़ा पैदा होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो न जाने कितना नुकसान लोगों का होगा, गरीबों का होगा, बेरोजगारी कितनी फैल जाएगी। तो इस तरह धर्म संसद करके लोगों को बहकाना नहीं चाहिए। संत समाज का काम है शांति का संदेश देना। इस तरह के संदेश ये लोग दिया करते हैं तो ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ होते हैं। हमारी तारीख आप पढ़ें, हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में तशरीफ लेकर आए। हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हुक्मरानी की। लेकिन आप देखें, वही मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो यहाँ की हिंदू औरतों ने उनसे कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, आप हिंदुस्तान छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रुकिए। आप अगर कहो तो हम तुम्हारा मंदिर भी बनाएंगे, तुम कहो तो तुम्हारी मूर्ति बना के उसकी पूजा भी करेंगे, लेकिन तुम हिंदुस्तान छोड़कर मत जाओ। तो तमाम हिंदुओं ने अपनी औरतों से कहा था उस वक्त कि ए बीवियों, ए हमारी पत्नियों, ये तो तुम्हारे मजहब का नहीं है, ये मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे धर्म का नहीं है, ये मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे रिलीजियन का नहीं है।
फिर तुम इसको रुकने के लिए क्यों कह रही हो, फिर तुम इसके आगे आंचल क्यों फैला रही हो। तो उनकी बात लिखने के लायक है और आज भी तारीख के सफ़ों पर सुनहरे लफ्ज़ों में ये अल्फाज उनके लिखे हुए हैं। उन गैर मुस्लिम हिंदू औरतों ने, हमारी माताओं बहनों ने कहा था कि जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया है, किसी ने भी हमारी इज्जतों को हाथ नहीं लगाया है। तो हमारा इतिहास ये रहा, हमने तमाम मजहब वालों की बहन बेटियों की इज्जतों आबरू की हिफाजत की है। आज तो लोग राजनीति करते हैं, गलत इतिहास लोगों तक पहुंचाते हैं और न जाने किस तरह की बातें करके हजरात वो हमारे मुल्क की फिजा को खराब कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि फिजा को खराब ना किया जाए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्ता हमारा। ये बात भी कोई मुसलमान ही कह के गया जिसका नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। उन्होंने किस तरह से तमाम मजहब वालों को जोड़ा है और हिंदुस्तान से प्यार करने का एक सबक दिया है। ये चमन है, इसे चमन रहने दिया जाए भाई, इसके अंदर रहजनी का खेल ना खेला जाए, कातिलाना खेल ना खेला जाए, जिससे गंगा का पानी जो साफ हम करने की कोशिश करते हैं वो मजलूमों के कत्ल से, बेगुनाह लोगों के कत्ल से वो रंगीन ना हो जाए। वो दरियाएं जो बह रही हैं बड़ी तुग़यानी के साथ, उनके अंदर लाल खून नज़र ना आए। तो ऐसा हिंदू मुसलमानों के अंदर नफ़रत पैदा करके यहाँ की फ़िज़ा को हम ख़राब ना करें, बल्कि उन्नति की बात करें, हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें, रोज़गारी की बात करें, भाईचारे की बात करें, तब जाके ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए।